हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं डिस्कस करने इज टू चाइल्ड पॉलिसी राइट फॉर अस। क्या जो दो बच्चों का जो पॉलिसी है क्या वो हमारे लिए सही है? गाइस, ये टू चाइल्ड पॉलिसी क्या होता है? कहने का मतलब सरकार ने ये इंट्रोड्यूस किया है कि हर एक इंसान को दो बच्चों से ज्यादा नहीं रखना है, बस उनके पास दो ही बच्चे रहेंगे, उनसे ज्यादा नहीं रहेंगे। अब सरकार का क्या मोटो है, क्यों वो चाहती है कि हम टू चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट करें? रीजन आखिर क्या है? देखिए गाइस, इंडिया का जो आज पॉपुलेशन है वो 142 करोड़ से ज्यादा है। कहने का मतलब है आज जो इंडिया है वो चाइना को पीछे कर दिया है पॉपुलेशन के मामले में। जो चाइना है वो ऑलमोस्ट 200 साल से टॉप वन पे था। वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री चाइना था 200 साल से पिछले, ठीक है ना। आज चाइना का पॉपुलेशन कम गया है, इंडिया का ज्यादा हो गया। इसी वजह से जो है हमारी सरकार चाहती है कि हम टू चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट करें। अब देखिए, टू चाइल्ड पॉलिसी अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? ओवर पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन बढ़ते चला जाएगा और इसका बहुत ज्यादा नुकसान है, हमें बैड कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेगा। सो पहला जो वो है, क्या नुकसान होगा? पहला जो है अनएम्प्लॉयमेंट। एज यू नो दैट हमारे जो देश में, हमारे मुल्क में बेरोजगारी कितनी है। हमारा जो कंट्री का पॉपुलेशन है 142 करोड़ से ज्यादा है, तो सरकार सबको जॉब कहां से देगी? ऐसे ही इतनी बेरोजगारी है, पॉपुलेशन बढ़ते चला जा रहा है, सबको सरकार जॉब कैसे देगी? ये सबका नीड को फुलफिल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैं एक सर्वे बताना चाहूंगा कि 2021 में जब बिहार के स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था रेलवे जॉब को लेकर, बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है ट्रेन को जला दिया था, प्रोटेस्ट किया था सरकार के खिलाफ। तो सर्वे निकला था ये कि जो हमारे बिहार में जो वैकेंसीज हैं वो ऑलमोस्ट 30 to 40,000 है रेलवे में या कोई भी एसएससी में, ठीक है ना। इतनी वैकेंसीज है ऑलमोस्ट, और कैंडिडेट पता है कितने हैं? ऑलमोस्ट 1 करोड़ है भर्ती करने वाले कैंडिडेट हैं एक जॉब के लिए। सोचिए, 30 से 40 या 50,000 वैकेंसीज है और भरने वाले ऑलमोस्ट 1 करोड़ भर्ती करने वाले हैं। तो सरकार कहां से सबको जॉब देगी? इतनी बेरोजगारी क्यों है? वजह यही पॉपुलेशन है, इतनी बढ़ती आबादी ही एक वजह है। समझ में आ रही बात को? एक सरकार ने रिपोर्ट यह भी दिया, हमारी भारत सरकार ने, कि हर महीने युवाओं को ऑलमोस्ट 10 लाख जॉब चाहिए हर महीने, और सरकार जो है 1 से 2 ही लाख जॉब दे सकती है उनको, उससे ज्यादा वो रिलीज नहीं कर सकती है। वैकेंसीज है ही नहीं, जॉब है ही नहीं। तो ये भी एक वजह है कि बढ़ती आबादी जो है अनएम्प्लॉयमेंट का एक कारण बन रहा है। समझ में आ रही बात को? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि शॉर्टेज ऑफ लैंड। बढ़ती आबादी के कारण लैंड की कमी होती चली जा रही है। आप पहले 5 साल 10 साल 15 साल पहले आप देखते थे कि आपको हर जगह जो है हरियाली दिखती थी, पेड़ दिखते थे, पौधे दिखते थे, मतलब कि एक तरह से जंगल ही जंगल दिखता था। पहले फ्रेश एयर हमको लेने को मिलता था, प्योर एयर पहले मिलता था, अब मिलता ही नहीं। हर जगह सिर्फ देखिए बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी, सिर्फ घर मिल रहा है। शहर में तो जमीन मिलना मुश्किल ही है ऑलमोस्ट। समझ में आ रही बात को? तो क्या है, आजकल जो लोग हैं शहर में जमीन मिल ही नहीं रहा है तो वो जंगल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, पेड़ को काटते चले जा रहे हैं रहने के लिए, और उसी कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। सिर्फ रहने के लिए ही नहीं डिफॉरेस्टेशन हो रहा, बहुत सारे डिमांड भी है। आज ये जो आप कॉपी बुक सारा इस्तेमाल करते हो, न्यूज़पेपर जो छपता है, सब में पेपर का इस्तेमाल होता है। पेपर कहां से बनता है? वुड से, पेड़ को काट के बनता है। ये भी वजह है, जितनी ज्यादा आबादी बढ़ेगी लोग उतना डिमांड करेंगे, उतना हमें पेड़ काटना पड़ रहा है। इसके कारण से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ लैंड भी हो रहा है। तो ये सब वजह है जो कि बड़ा ही दिक्कत करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट ये है गाइस कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की भी कमी हो जाएगी आने वाले सालों में, कुछ सालों में। कैसे? आज जो है ऑलमोस्ट एक फैमिली 2 या 3 एलपीजी सिलेंडर यूज करता है हर महीने। ऐसा केस आ गया है, 2 से 3 एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करता है। हर एक इंसान जो है ऑलमोस्ट 5 से 10 लीटर पेट्रोल या डीजल कंज्यूम करता है या यूज करता है। मतलब कि हम जो है नेचुरल रिसोर्स को इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दशकों में हमारे जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ वो यूज कर ही नहीं पाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे। सो इतना ज्यादा पॉपुलेशन हो रहा है तो लोग और ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके कारण जो रिसोर्सेज की कमी हो सकती है ओवर पॉपुलेशन के कारण। नेक्स्ट जो रीजन है वो आप जान रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी, बढ़ती आबादी रहेगी, तो लोग जो है ज्यादा डिमांड करेंगे प्रोडक्ट्स का। सो ज्यादा डिमांड आएगा तो सप्लाई भी ज्यादा करना पड़ेगा। सो लोग ज्यादा कार, बाइक की, रेफ्रिजरेटर की और सारे गैजेट्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि हार्मफुल गैस रिलीज करता है। सीएफसी हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया,
बहुत सारा हार्मफुल गैस रिलीज करता है जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बड़े ही नुकसानदायक है। हमें उससे जो है लंग्स प्रॉब्लम, अस्थमा, बहुत सारी डिजीज हो सकती है। इसी कारण जो है एयर पॉल्यूशन इतना बढ़ते चला जा रहा है। आप देखते हैं हर जगह पॉल्यूशन है। क्या वजह है? लोग इतना ज्यादा इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ियों की, जो कि हार्मफुल गैस रिलीज करता है। सो ये सब दिक्कत कर सकता है। गाइस अब देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चाइना जो है इतना डेवलप है, आज उसका जो इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में जो है अच्छा खासा है, जो चाइना बहुत डेवलप कर गया। क्यों? उसने जो है वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया, फॉलो किया, इसलिए चाइना इतना डेवलप कर गया। बट नहीं, ऐसा गलत है आपका कहना। देखिए, चाइना ने जो है वन चाइल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था 1979 में। चाइना ने सोचा कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेंगे इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद, बट इसका जो है बड़ा ही गलत इंपैक्ट देखना पड़ा चाइना को। क्या हुआ कि 2011-2012 तक आते आते पॉपुलेशन इतना कम गया कि जो मेल है जो वो ज्यादा हो गए फीमेल के कंपैरिजन में। क्यों ऐसा हुआ? जब सरकार ने ऐसा लागू किया कि सबको एक ही बच्चा रखना है, तो वहां का भी जो मेंटालिटी है, जैसे इंडिया में कैसे है जेंडर बायस, सब लोग चाहते हैं कि लड़का हो, हम लड़का चाहते हैं, लड़की कोई नहीं चाहता है। वैसे ही चाइना में भी हुआ, सारे लोग जो है प्रेफरेंस देने लगे मेल को कि हमें लड़का चाहिए। सो यही कारण बना कि मेल ज्यादा हो गए 2011-12 तक आते आते, और जो लड़कियां हैं उनका पॉपुलेशन बहुत ही कम हो गया। समझ में आई बात को? और दूसरा तो वजह ये भी है कि जो 2020 या 2021 का सर्वे लिया गया, तो पॉपुलेशन जो है चाइना को ऑलमोस्ट 5 लाख ही बढ़ा, 5 लाख से लगे 10 लाख तक ही बढ़ा। इतना कम पॉपुलेशन वहां बढ़ा, तो मतलब कि जो पॉपुलेशन है चाइना का वो धीरे धीरे कम गया है। ठीक है ना? और देखिए गाइस, जो पॉपुलेशन जब चाइना का बहुत ज्यादा था, तो चाइना ने है पॉपुलेशन का बड़ा ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया था। कैसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया था? देखिए, चाइना जो पहले है एग्रीकल्चर में भी ध्यान दे रहा था, जैसे इंडिया कैसे एग्रीकल्चर में ध्यान दे रहा था, तो चाइना भी जो है एग्रीकल्चर में बड़ा अच्छे तरीके से ध्यान दे रहा था। बट उसने देखा कि एग्रीकल्चर में कोई फायदा ही नहीं है, कृषि में कोई फायदा ही नहीं, तो वो क्या किया? शिफ्ट कर गया मैन्युफैक्चरिंग में। क्या किया उसने? सारा प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज ओपन कर दिया, और हर एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने लगा, अपने फैक्ट्री में बनाने लगा, और सारे वर्ल्ड को बोल दिया कि हमारे यहां से सामान खरीदो, हम आपको सस्ती में प्रोडक्ट देंगे, अच्छा प्रोडक्ट देंगे, टिकाऊ देंगे। और इसलिए आप जानते हैं हर एक स्टेट, हर एक कंट्री में आपको चाइना का प्रोडक्ट मिल जाएगा, मेड इन चाइना लिखा हुआ। तो क्या है, जो चाइना ने जो है ना इसमें दिमाग लगाया, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दिया, सारे लोग को रोजगार दिया, और उसने मैन पावर को इस्तेमाल किया, पॉपुलेशन को उसने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, जिससे क्या हुआ कि सारे लोगों को रोजगार मिला वहां। बट अब जो है पॉपुलेशन कमते चली जा रही है, अब बूढ़ों की संख्या ज्यादा होते चली जा रही है, 60+ जो वहां लोग हैं वो ज्यादा होते चले जा रहे हैं। तो क्या है, वो सिर्फ पेंशन लेंगे, वो उतना काम करेंगे नहीं। यूथ आज वहां कमते चला जा रहा है चाइना में। मैन्युफैक्चरिंग के लिए वहां मैन पावर चाहिए, और बहुत जगह पे मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, बट वहां की जो पॉपुलेशन है कमते चली जा रही है, और यूथ की जरूरत ही जरूरत है। इसलिए जो है चाइना जो है धीरे धीरे प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अब समझ में आई बात को? तो ये था नुकसान वन चाइल्ड पॉलिसी को लॉन्च करने के लिए। उसके बाद चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च किया, उसके बाद फिर 3 चाइल्ड पॉलिसी भी चाइना ने लॉन्च कर दिया। गाइस अब हम समझते हैं कि अगर हम 2 चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे तो क्या फायदा होगा। देखिए, इसके भी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं हमें। पहला तो बात यह है, अगर कम पॉपुलेशन रहेगा, हर एक लोग को रोजगार मिल सकेगा, सभी लोग को एम्प्लॉयमेंट जॉब मिल सकेगा, क्योंकि जब आबादी कम रहेगी तो सरकार है जो सबकी नीड्स को फुलफिल कर पाएगी। इतनी ज्यादा आबादी, इसलिए सबको स्कीम है, जो जॉब है, बहुत सारा फैसिलिटीज नहीं दे पाता सरकार, बट कम रहेगी आबादी तो सबको जॉब है जो फैसिलिटीज मिल पाएगा। लैंड की भी कमी नहीं होगी, जो पेड़ की कटाई हो रही है, इतना डिफोरेस्टेशन हो रहा है, वो भी कम जाएगा। सो हमें जो पॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, हमारे रिसोर्स भी है जो एक अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, हर एक चीज का जो है प्रिसाइज मैनर में इस्तेमाल होगा, और कोई भी चीज की कमी नहीं होगी अगर हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो समझ में आ रही बात को? मैं एग्जांपल देना चाहूंगा भूटान का। आप भूटान के बारे में जानते हैं, भूटान का जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 7,87,424 है। बस भूटान का ये पॉपुलेशन है। समझ में आ रही बात को? और भूटान के जो लोग हैं उनको हर एक चीज फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अगर वहां किसी को जॉब नहीं है तो वहां जॉब दिया जाता है, अगर किसी के पास जमीन नहीं है
तो वहां का राजा के पास वो जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि राजा साहब हमारे पास जमीन नहीं है, हमें जमीन की जरूरत है। तो वहां का राजा उन्हें जमीन देते हैं, वो वहां खेती करते हैं और उससे रोजगार क्रिएट करते हैं और अपना जो है वो अपना जीते हैं। यहाँ वहां का बात ये है, जहाँ जहाँ कम पॉपुलेशन है वहां के लोग जो है अपने रिसोर्सेस को ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखते हैं इतने सारे जो आज डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जापान हो गए, कनाडा हो गए, जितने भी कंट्रीज हैं वहां का पॉपुलेशन, रशिया हो गए, वहां का पॉपुलेशन बहुत ही कम है। इसलिए वो डेवलप है क्योंकि वहां के लोग कम है, तो सबको फैसिलिटीज दी जाती है, एम्प्लॉयमेंट दी जाती है और हर एक रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से वहां इस्तेमाल हो रहा है। समझ में आ रही बात को? तो ये फायदे हैं। देखिए गाइस, मेरा क्या मानना है, इन माय ओपिनियन आई थिंक दैट टू चाइल्ड पॉलिसी इज नॉट द सॉल्यूशन टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। देखिए, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि नहीं तुम 2 ही बच्चे रखो, एक ही बच्चे रखो। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये कुदरत से हमको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मान रहा हूं कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बिहार और यूपी में तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, आप जान रहे हैं, और वहां अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है इसी की वजह से, ठीक है ना। सो ये हम किसी पे जो फोर्स नहीं कर सकते कि तुम 2 ही बच्चे रखो, एक ही बच्चे रखो, वरना चाइना वाला हाल हो जाएगा। आने वाले समय में चाइना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेगा। समझ में आ रही बात को? सो हम पे डिपेंड करता है कि हम पॉपुलेशन को कैसे इस्तेमाल करें। देखिए, आज जो लोग हैं वो सरकार पे डिपेंड नहीं रहे। आज जो इतना बेरोजगारी है, क्यों? क्योंकि सारे लोग जो है गवर्नमेंट जॉब पे ही डिपेंडेंट है। वो सिर्फ चाहते हैं कि सरकारी नौकरी करें। क्यों सरकारी नौकरी करना? प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब करिए, आप अपना एक बिजनेस ओपन कीजिए, खुद से एंटरप्रेन्योर बनिए, सारे दूसरे लोग को जॉब दीजिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए। और पॉपुलेशन को एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए? सबको एजुकेट करना चाहिए, एक तरह से अवेयरनेस फैलाना चाहिए, हर एक लोगों को जो है एक अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए ताकि लोग के बीच में जागरूकता फैले और एक पॉपुलेशन को हम कंट्रोल भी कर सके और उस पॉपुलेशन को हम यूज भी कर सके एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज, एज अ मैन पावर। तब जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा, तब जाके हमारे लोग डेवलप होंगे और वो जो है अच्छे तरीके से एक लाइफ जी सकेंगे। सो मैं होप करता हूं गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और इस इंफॉर्मेशन को सभी के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो इस चीज का फायदा उठा सके। तो तब तक के लिए दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, जय हिंद एवरीवन।